तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th का। तो पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था करंट की डेफिनेशन के बारे में और करंट के फॉर्मूले के बारे में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आई से हमने डिनोट किया था करंट को, क्या से डिनोट किया था चार्ज को, और टी से डिनोट किया था हमने टाइम को। तो अब हम क्या कहते हैं, इससे हमें क्या पता लगता है कि करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी चीज़ है? चार्ज। तो इस तरह से हम हमारे करंट को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है हमारा कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। देखिए, जब 9th क्लास में हमने स्टडी किया था एटम के मॉडल के बारे में, तो अलग अलग साइंटिस्टों ने एटम्स के चार्ज के नेचर के बारे में बताया था। थॉमसन मॉडल था जिसमें डाल्टन का मॉडल था, तो थॉमसन ने प्लस के चार्ज के बारे में बताया था। तो इनिशियली क्या माना गया था कि हमारा जो चार्ज क्या था, इनिशियली चार्ज वाज कंसिडर्ड पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का तो बाद में पता चला था। तो इसलिए क्या था कि हमारे लिए इसका मतलब ये होता है कि इनिशियली माना गया था, सपोज किया गया था कि चार्ज पॉजिटिव नेचर में एग्जिस्ट करता है, यहाँ ओनली पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट इन द नेचर। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो करंट फ्लो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बट आफ्टर सम टाइम्स इट कम टू नो दैट, कुछ समय बाद हमें इस बात के बारे में पता चला कि एटम जो करंट होता है उसके लिए केवल पॉजिटिव चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसके लिए एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, और कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो किसके कारण फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने सपोज किया था, कन्वेंशनल का मतलब ये होता है कि जो हम मानते आ रहे हैं पीछे से, जो हमने शुरू में सपोज किया था। लेकिन एक्चुअल जो करंट होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारा क्या होता है कि बोर्ड में एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, या व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल करंट। तो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? द direction of conventional current is from positive charge to negative charge, and the direction of actual current is from negative to positive charge. Or we can say that direction of conventional current is opposite to that of actual current. देखिए, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल करंट होता है, एक्चुअल करंट, उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब ये बैटरी हो गई हमारी, बैटरी के अंदर सेल हो गई है, ये प्लस ये माइनस। एक्चुअल करंट की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है, और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कहाँ होती है? प्लस से माइनस की तरफ, दोनों अपोजिट होंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल्स का कंसेप्ट समझने से पहले पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का कंसेप्ट समझने से पहले हम सपोज करेंगे कि हमने एक बकेट के अंदर कुछ वाटर फिलअप कर रखा है,
सम वाटर इज फिल अप इन ए बकेट, एक बाल्टी के अंदर हमने क्या कर रखा है, पानी भर रखा है। तो हम क्या उस पानी को हम कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि उस पानी को हम स्ट्रीम बोल सकते हैं? स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो फ्लो करता हुआ वाटर होता है, या धारा बोलते हैं हम इसको, जल धारा। नहीं कह सकते। सपोज एक बकेट ले ली हमने, या कोई भी हमने वेसल कंसिडर कर लिया, एक दूसरा वेसल कंसिडर कर लिया, इसके अंदर हमने सपोज कुछ वाटर फिलअप कर दिया। क्या हम ये बोल सकते हैं कि इस बकेट के अंदर इस जो वाटर है, क्या हम इसको स्ट्रीम कह सकते हैं? स्ट्रीम, या इसको क्या बोलते हैं हम, जलधारा? नहीं कह सकते ना, क्योंकि जब तक इस बकेट के अंदर ये वाटर स्टोर है तब तक इस जलधारा नहीं कहेंगे। इसको जलधारा हम कब कहेंगे? जब ये फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों वेसल्स को एक पाइप के थ्रू आपस में ज्वाइन कर देते हैं। इस वेसल को मैंने ज्वाइन कर दिया एक पाइप के थ्रू, और हमने मान लिया कि इस पहले वाले वेसल में पानी का लेवल क्या है, हाई है, और इसमें पानी का लेवल क्या है, लो है। तो क्या पानी फ्लो करेगा इस वेसल से इस वेसल की तरफ? डेफिनेटली फ्लो करेगा, जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। तो अब हम अपने कंसेप्ट पे आते हैं। हमने कोई भी चार्ज बॉडी ले ली, या कोई भी हमने बैटरी ले ली, या कोई भी सेल ले ली, या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो हमने कोई भी चार्ज बॉडी ले ली, प्लस इसके ऊपर हमने सिर्फ प्लस चार्ज मान लिया, क्योंकि प्लस हमारा कन्वेंशनल चार्ज है। हम इसकी टर्म में हर एक वैल्यू को डिफाइन करेंगे। तो इस चार्ज बॉडी मान लिया हमने। तो क्या हम इसको करंट बोल सकते हैं इस चार्ज को? नहीं बोल सकते। हम इसको करंट कब बोलेंगे? जब ये चार्ज होगा इस बॉडी से कोई दूसरी बॉडी की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है, ये मतलब बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है जैसे बकेट के अंदर पानी था। तो जब तक पानी बकेट के अंदर था हम उसको करंट कंसिडर कर नहीं सकते थे, लेकिन जैसे वाटर फ्लो करना स्टार्ट हो गया तो इसको हम कह सकते हैं कि स्ट्रीम बन गया। तो ये चार्ज जैसे ही फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? करंट बन जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल, अब हम अपने कंसेप्ट पे आते हैं। तो पोटेंशियल का मतलब वैसे तो इनडायरेक्टली तो चार्ज से ही होता है, बट डायरेक्टली हम इसको चार्ज के टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे बकेट के अंदर पानी होता है, ठीक है, तो बकेट के अंदर जो पानी एक बकेट से दूसरी बकेट या एक वेसल से दूसरे वेसल में जो पानी का जो फ्लो होता है, हम ये नहीं कह सकते कि पानी की जो मात्रा होती है, पानी की जो क्वांटिटी होती है, वाटर की जो क्वांटिटी होती है, वो आपका स्ट्रीम है। लेकिन क्या होता है कि पोटेंशियल का मतलब ये होता है एबिलिटी। जैसे हम कोई भी काम करते हैं कि हमें कितना पोटेंशियल है, तो इसका मतलब होता है बैटरी की कैपेसिटी से, या बैटरी या सेल्स की कैपेसिटी से। ठीक है, कि बैटरी के अंदर जितना चार्ज ज़्यादा होगा वो उतना उसके अंदर एबिलिटी ज़्यादा होगी करंट को फ्लो करवाने की एक सर्किट में। समझिए ना, मतलब अगर एक 6 वोल्ट की बैटरी होगी, एक 10 वोल्ट की बैटरी होगी, तो कौन से में चार्ज ज़्यादा होगा? 10 वोल्ट की बैटरी में चार्ज ज़्यादा होगा। तो जब 10 वोल्ट की बैटरी को एक सर्किट में मैं जोड़ूंगा, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट करूंगा, तो इसमें से पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी करंट को फ्लो करवाने की। मतलब इसमें से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा इस बैटरी के थ्रू, और इसमें से करंट को फ्लो करवाने की एबिलिटी कम रहेगी। तो हम कह सकते हैं इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। समझ में आ गई ना बात आपको? ठीक है, तो अगर कोई और बड़ी बैटरी होगी, जैसे हम इन्वर्टर की बैटरी लगाते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं, फिर अगर हमें ज़्यादा बैकअप चाहिए होता है तो हम 2 बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा करंट चाहिए घर में इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है? इनडायरेक्टली तो चार्ज पे डिपेंड करता ही है, बट हम इसको चार्ज की टर्म में डिफाइंड नहीं कर सकते। तो पोटेंशियल क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ टू चार्ज बॉडी इन टर्म्स ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज की टर्म से होती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ द करंट, या इट इज दैट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ टू चार्ज बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट
between two charge body when they are connected by any means या by any circuit। जब दो चार्ज बॉडी को हम जोड़ते हैं, उनकी कोई ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि उसमें से जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आपका करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, जब हम उसको किसी भी मीडियम के थ्रू, किसी भी माध्यम के थ्रू या किसी भी वायर के थ्रू, किसी भी सर्किट के थ्रू आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम पोटेंशियल की? इट इज दैट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ टू चार्ज बॉडी which is responsible for the flow of charge between them when they are connected फिजिकली। जब हम उसको किसी फिजिकल मीडियम से जोड़ते हैं तो वो क्या होती है? इट इज दैट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ टू चार्ज बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन देम व्हेन दे आर कनेक्टेड फिजिकली। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे डीपली। देखिए, जैसे मैंने बकेट का एग्जांपल दिया था, तो एक बकेट में से वाटर कब फ्लो करेगा? जब एक का लेवल हाई होगा, एक का लेवल लो होगा। और कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों में पानी का लेवल बराबर ना हो जाए। वैसे हमारी क्या होगी? एक चार्ज बॉडी हो गई, ठीक है, एक दूसरी चार्ज बॉडी होगी, ठीक है। सपोज इसमें चार्ज है 5+ के चार्ज है, सपोज कर लिया हमने समझने के लिए। वैसे इसमें 3+ के चार्ज है। तो इसको अगर हम एक वायर से कनेक्ट कर देंगे, वायर मतलब एक कंडक्टर के थ्रू हमने इनको जोड़ दिया, आपस में ज्वाइन करवा दिया इस चार्ज बॉडी को इससे। इसमें पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि इसमें चार्ज ज़्यादा है, इसमें पोटेंशियल कम है क्योंकि इसमें चार्ज कम है। क्योंकि मैंने डिफाइन किया था ना कि जिसमें चार्ज ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, जिसमें चार्ज कम होगा उसका पोटेंशियल भी कम होगा। मतलब जिस बाल्टी में अगर पानी ज़्यादा होगा तो उसमें ज़्यादा देर तक फ्लो करेगा, दूसरे वाली बाल्टी की तरफ, दूसरे वाले वेसल की तरफ, दूसरे वाली बकेट की तरफ। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें वो चार्ज फ्लो करेगा। और कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का चार्ज बराबर ना हो जाए। मेरा मतलब ये है कि इसमें जैसे 5 चार्ज है और इसमें कितने हैं? 3 चार्ज है। और इसमें चार्ज तब तक फ्लो करेगा इस वायर के थ्रू, इस कंडक्टर के थ्रू। मतलब कंडक्टर से क्या होता है, कंडक्टर से हमने इनको फिजिकली कनेक्ट कर दिया, आपस में दोनों बॉडी को जोड़ दिया। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि चार्ज एयर के थ्रू जंप करके इसमें चला जाए। कोई ना कोई तो मीडियम हमें चाहिएगा, कोई ना कोई पाथ तो हमें चाहिएगा, कोई ना कोई रास्ता तो हमें चाहिएगा इस चीज़ में। तो ये चार्ज जब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों पे चार्ज, जब तक इस पे भी 4+ के चार्ज रह जाए और इसके भी 4+ के चार्ज ना रह जाए, मतलब जब दोनों के जब तक चार्ज की वैल्यू बराबर ना हो जाए, उस टाइम तक इस चार्ज बॉडी से इस चार्ज बॉडी तक चार्ज का फ्लो होगा। और चार्ज के फ्लो को हम क्या बोलते हैं? करंट। ठीक है, देखो एक बात, जैसे हम बोलते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो नहीं करता। एक्चुअल में क्या फ्लो करता है? चार्ज फ्लो करता है। क्योंकि करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी चीज़ है? चार्ज। जब चार्ज आपका फ्लो करने लग जाता है, जब तक बैटरी के अंदर रहेगा वो, हम बैटरी को ज्वाइन नहीं करेंगे दूसरी बैटरी से या किसी दूसरे डिवाइस से, तब तो करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे हमने इसको ज्वाइन कर दिया एक वायर के थ्रू, एक बिजली के तार के थ्रू,
या कोई भी तांबे का तार हो गया, कॉपर वायर हो गया, कोई भी दूसरा कंडक्टर हो गया, हम ये कह सकते हैं। तो उसी समय से उसमें चार्ज फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। उसको हम क्या डिफाइन करेंगे? करंट, क्योंकि करंट की डेफिनेशन इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पोटेंशियल का जो कंसेप्ट था आपका मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब जो पोटेंशियल होता है इसकी यूनिट क्या होती है? जैसे करंट की यूनिट क्या थी? एम्पियर। तो इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट, क्योंकि इसको वोल्टा ने बताया था, वोल्टा जो साइंटिस्ट था जो भी है। ठीक है, तो पोटेंशियल यूनिट क्या होगी? वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल जो भी मैंने समझाया भी था आप दो चार्ज कंडक्टर बॉडी की। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस नाम से ही पता लग जाता है इसका, पोटेंशियल का डिफरेंस। नाम से पोटेंशियल का डिफरेंस। अगर देखो जैसे हम चार्ज को क्या से डिनोट करते हैं, तो पोटेंशियल को हम वी से डिनोट करते हैं, वी सिंबल यूज करते हैं हम। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, एक चार्ज बॉडी आपकी ये होगी ए मान ली, दूसरी हमने बी मान ली, तो हम कह सकते हैं इसका पोटेंशियल हमने V1 मान लिया, इसका पोटेंशियल क्या हो गया? V2 मान लिया। तो इस चार्ज बॉडी से इस चार्ज बॉडी को हमें ज्वाइन कर दिया एक वायर के थ्रू, तो इसमें क्या होगा? चार्ज फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा ए से बी की तरफ। और कब तक? जब तक V1 की वैल्यू या V2 की वैल्यू के बराबर ना हो जाए। मेरा मतलब ये है कि जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, ये तो एक फिजिकली सिंबल हो गया, जब तक दोनों पे चार्ज की वैल्यू बराबर ना हो जाए, या जब तक, जरूरी नहीं कि चार्ज की वैल्यू बराबर हो जाए, हो सकता है दोनों का पोटेंशियल 0-0 भी हो जाए, वो भी इक्वल माना जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन क्या हो गई? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू चार्ज बॉडी is called potential difference, is called potential difference। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? इसका हो सकता है V1 माइनस V2। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं? जनरल डेल्टा भी सिंबल यूज करते हैं। देखो अगर V1 की वैल्यू ग्रेटर देन होगी V2 से, तो डिफरेंस क्या होगा? V1 माइनस V2, क्योंकि हमने बताया था कि जो चार्ज होता है ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हमेशा हायर पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। लेकिन अगर V2 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या लिखेंगे? V2 माइनस V1। कब लिखेंगे? जब V2 की वैल्यू ग्रेटर देन होगी V1 से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब B बॉडी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो चार्ज B से A की तरफ फ्लो करेगा, और जब A का पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो चार्ज A से B की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू चार्ज बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम एक सर्किट का एग्जांपल और लेते हैं बाय इलस्ट्रेशन। सर्किट का देखो, हमने एक सर्किट ले लिया, ये हमने एक बैटरी ले ली, यहाँ से एक बल्ब कनेक्ट कर दिया हमने, एक स्विच हो गया हमारा। ठीक है, तो ये बैटरी का कौन सा सिरा है, कौन सा एंड है, कौन सा टर्मिनल है? ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक मानते हैं? फ्रॉम विच डायरेक्शन कन्वेंशनल? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो अगर हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में हम चार्ज किसको मानते हैं? प्लस के चार्ज को मानते हैं। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या होगा, प्लस का चार्ज तो केवल इस एंड पर है, इस एंड पे तो है ही नहीं प्लस का चार्ज, यहाँ पे कौन सा नेगेटिव है। ठीक है, अगर हमें एक्चुअल करंट मानना हो तो हम इस एंड को मानेंगे। तो हमें इसका मतलब ये होता है कि प्लस का चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है, हम ये कह सकते हैं इस सिरे पर ज़्यादा है, या इसको ए नाम दे दो और इसको भी बी नाम दे दो। तो ए जो सिरा है, ए जो एंड है, इस पे प्लस का चार्ज ज़्यादा है, बी पे कम है। इसका मतलब कह सकते हैं कि ए के पोटेंशियल ज़्यादा है और बी पे पोटेंशियल कम है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी। देखो इसमें से करंट तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ठीक है, लेकिन जैसे सारा प्लस का चार्ज ए से बी की तरफ आ गया, इस पूरे सर्किट में ऐसे घूम के, ऐसे रोटेट करके, तो ये क्या कर रहा है, सारा प्लस का चार्ज इस माइनस को क्या कर देगा, कैंसल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब कैंसिल कर देगा तो इधर तो कोई प्लस का चार्ज बचेगा नहीं, क्योंकि सारे जो चार्ज है ए से बी की तरफ चले जा चुके हैं, ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो इधर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो, और इधर भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो उस कंडीशन में आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। ये हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, बराबर हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, देखो तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। अब देखिए, अब इस प्रोसेस में क्या हुआ है कि प्लस का चार्ज ए से बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, किसके थ्रू जा रहा है, इस वायर के थ्रू जा रहा है। ये जो वायर है, ये जो मेरा कंडक्टर है, इसको मैंने कॉपर का तार मान लिया। तो इसमें से क्या हुआ कि इस कॉपर के वायर के थ्रू ए से बी की तरफ आपका चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका मीडियम का काम करता है। जैसे आप रोड पे चलते हो तो अगर रास्ता टूट जाए तो क्या आप रास्ते जा सकोगे, या बीच में खाई बन जाए, क्योंकि रास्ता किस चीज़ का काम करता है, मीडियम का काम करता है। उसी तरह ये वायर क्या काम करता है, चार्ज के लिए एक मीडियम का काम करता है फ्लो करने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि ये हवा में जंप करके ए से बी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि हो गया कि चार्ज जब यहाँ से ए से बी की तरफ जाएगा तो चार्ज को क्या होता है, कुछ वर्क करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है। यहाँ पे कार्य का मतलब क्या हुआ, देखो जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि कार्य क्या होता है। कार्य का मतलब क्या होता है कि फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। या हम जब कार्य क्या किया था हमने, W बराबर क्या था, F मल्टीप्लाई S। F तो क्या था, फोर्स, S क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे तो फोर्स तो करेक्ट लग ही रहा है पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, और साथ में कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, या डिस्टेंस कह सकते हैं हम, कुछ डिस्टेंस भी हो रहा है तो कुछ कार्य भी हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा, देखो अगर मेरी 6 वोल्ट की बैटरी, जैसे मान ली मैं बार बार 6 वोल्ट की कंसीडर करूँगा, या कोई आप दूसरी भी कंसीडर कर सकते हो 5 वोल्ट की, तो इसका मतलब यहाँ 6 वोल्ट के हिसाब से करंट फ्लो करेगा, या 6 वोल्ट के हिसाब से चार्ज ए से बी की तरफ जाएगा। अगर मैंने अब 10 वोल्ट की बैटरी ली तो अब ज़्यादा चार्ज जाएगा। फिर मैंने अगर 15 वोल्ट की बैटरी ली फिर और ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा। 20 वोल्ट की ली, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे फ्लो होने वाले चार्ज की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। कह सकते हैं करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जब पहले 6 वोल्ट था तो कम कार्य हुआ, कम वर्क डन हुआ, लेस वर्क डन हुआ। फिर 10 वोल्ट होगी फिर थोड़ा और ज़्यादा वर्क डन हुआ, 15 वोल्ट होगी और ज़्यादा वर्क डन हुआ। इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से वर्क डन भी क्या हो जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। तो हमारी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हमारे एक दूसरी डेफिनेशन और आती है इस कंसेप्ट के हिसाब से, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन। अमाउंट का मतलब होता है मात्रा, वर्क डन हमने कितना काम किया, हमने कितना कार्य किया। इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट का मतलब होता है सिंगल, उसका अमाउंट ऑफ वर्क डन in taking a unity positive charge from one point to another point। यहाँ पे लिखेंगे हम द अमाउंट, जैसे हमने एक पॉइंट ए माना था, एक कंसिडर किया था, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो हमने
पॉजिटिव चार्ज की टर्म में करंट को डिफाइन किया। यूनिट का मतलब होता है, ऐसा तो है नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन एकदम से चले जाएंगे, पहले सारे प्रोटॉन एक तरफ, सारे जो प्लस के चार्ज एक तरफ से फ्लो करने लग जाएंगे। पहले एक प्लस का चार्ज जाएगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, तो धीरे धीरे जाएंगे, ऐसे फ्लो करेंगे। ऐसे क्राउड में थोड़ी जाएंगे जैसे स्कूल में बच्चे निकलते हैं, तो पहले एक प्लस का चार्ज जाएगा सर्किट में से, फिर दूसरा जाएगा, तो ऐसे धीरे धीरे करके सारे प्लस के चार्ज फ्लो कर जाएंगे। तो करंट ऐसे धीरे धीरे फ्लो करता है। तो इसके लिए मतलब यूनिट का मतलब सिंगल यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट is called पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गई ना। तो अमाउंट ऑफ बर्डन, क्योंकि अगर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो ज़्यादा बर्डन होगा, ज़्यादा पोटेंशियल होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर कम पॉजिटिव चार्ज होगा, कम पोटेंशियल होगा, तब कम बर्डन होगा। तो अमाउंट ऑफ बर्डन टेकिंग यूनिटी पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मेरा मतलब ये है, अगर जैसे हमने एक सिरा ए लिया, एक बी लिया, यहाँ पे 5 प्लस के चार्ज थे, तो 5 प्लस के चार्ज क्या करेंगे, ज़्यादा कार्य करेंगे। 3 प्लस के होंगे तो कम कार्य करेंगे। तो 5 प्लस का मतलब क्या हुआ, इसका पोटेंशियल ज़्यादा था इसलिए ज़्यादा कार्य हुआ। 3 प्लस का मतलब क्या, इसका पोटेंशियल कम था इसलिए क्या कार्य हुआ, कम वर्क डन हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरी डेफिनेशन अमाउंट ऑफ वर्क डन in taking a unit positive charge from one point to another point is called potential difference। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हुआ, एक फार्मूला और निकल जाता है। और हमारा फार्मूला क्या निकलता है, ये पोटेंशियल को हम जनरली बी से डिनोट करते हैं, W अपॉन में क्या हो, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। तो हमने एक तो इसकी यूनिट क्या आ गई थी, हमारी वोल्ट आ गई थी, जो वोल्टा ने दी थी, ठीक है। दूसरी यूनिट हम अपनी तरफ से ड्राइव कर लेंगे। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। और चार्ज की क्या होती है, हमने पिछले टॉपिक में कंसीडर किया था, कूलम। तो क्या होगी, जूल अपॉन में कूलम, ठीक है। तो क्या क्या लिख सकते हैं, जूल कूलम इनवर्स, जूल अपॉन में कूलम, या जूल ओब्लिक कूलम भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक ही बात है इसमें। तो हमारी 2 यूनिट होगी, एक जूल ओब्लिक कूलम, एक क्या होगी आपकी वोल्ट होगी इसमें। तो अब देखिए, अगर हम एक पॉइंट को इन्फिनिटी कंसिडर कर लेते हैं, मतलब हम ये मान लेते हैं, एक्चुअल में ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, बट आइडियल कंडीशन में कंसिडर कर सकते हैं। लॉजिकली पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, अनरीचेबल, जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है। जैसे हमने एक पॉइंट को क्या मान लिया, इन्फिनिटी में मान लिया, बी को हमने कहीं पोजीशन हमने मान ली, ये इनफाइनाइट नहीं तो खैर फाइनाइट पोजीशन है, ये इनफाइनाइट पोजीशन होगी। तो अगर हम माने कि ए से बी की तरफ चार्ज हमें लाना है, तो हमें क्या सकते हैं कि इन्फिनिटी से इस बी पॉइंट तक हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम क्या सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बोलेंगे इसको, वी बी माइनस वी इन्फिनिटी, फाइनल पोटेंशियल माइनस में इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो गया आपका, तो वर्क डन कैसे कहाँ से कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी से बी की तरफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन में क्या हो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका क्या हुआ, ये तो एक आइडियल कंडीशन में है, बट एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। तो एक डेफिनेशन की एक और निकल आती है। और वैसे क्या होता है कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है ना, वो क्या माना जाता है, जीरो माना जाता है स्टूडेंट्स, एट इन्फिनिटी, अनरीचेबल, जहाँ तक वहाँ पोटेंशियल जीरो माना जाता है आपका ये। तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा वी बराबर क्या होगा, वी बी, और इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। तो ये क्या होगा, वी बी के बराबर ही आ गया। तो यहाँ से हमारी क्या होगी, एक डेफिनेशन और निकल गई, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। जैसे हमने यहाँ निकाला था ना, इसका जो डिफरेंस किसके बराबर आ गया, वी बी के बराबर आ गया, उसके खुद के पोटेंशियल के बराबर आ गया। कब आया, जब हमने पहले वाले पॉइंट को कहाँ पे माना, इन्फिनिटी पे माना।
तो जब आपका पहले वाला पॉइंट इन्फिनिटी पे हो और उस इन्फिनिटी वाले पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक लाने में कुछ वर्णन किया जाए, कुछ कार्य किया जाए, तो उस दिशा में क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस सेकंड पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर आ जाता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आ गया था, वी बी के बराबर आ गया था, जो हमने पीछे किया। डेल्टा वी बराबर क्या हो गया, वी बी माइनस वी इन्फिनिटी, क्योंकि ये तो हमने क्या मान लिया था, जीरो हो गया था। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आ गया, उस सेकंड वाले पोटेंशियल के बराबर आ गया। ठीक है। तो यहाँ से एक डेफिनेशन और आ गई, amount of work done in taking a unit positive charge from infinity to that point। एक डेफिनेशन हो जाएगी आपकी। तो मेरे हिसाब से तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी ये हो कि जब आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार बुक्स को जरूर पढ़े, चाहे पहले पढ़ ले चाहे बाद में पढ़े, क्योंकि जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ में। वीडियो के लिए आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन मेहनत तो आपको खुद करनी पड़ेगी। थैंक यू। बाकी आपकी जो भी राय है, जो भी आपके सजेशन है, आप कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू।